ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। इलाटी इला इलाटीट के आविर्भाव की कथा। इलाटीट के आविर्भाव की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इलाटीट के नाम से जिस टीट की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पुण्य करने वाला है। वैवस्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा हो गए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाए। देश कोष बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करे। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वे भी अग्निहोत्री अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाए। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रतन में हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विशिष्ट शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समनयु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सुना पड़ा था। अतः राजा अपनी सारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया है। मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपधारिणी अपनी पत्नी से बोला, कांटे, इस राजा का मन मृग या के वयस में आसक्त है। ये कैसे विपत्ति में फंसे? इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि आप मनोरमर्गी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। बद्रे, यह काम आप ही कर सकती हो। मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्षिनी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, आप उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि आप भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह हमें ठीक बताओ। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह दक्षिणा विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगया में तो उनकी आसक्ति थी। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले आई। जब घोड़े पर बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिना ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी और राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, चुंदरी इला, आप अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिनी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिनी ने पुण्य कहा, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा उनकी छाती में दो ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिनी से पूछा, सुरवते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन है? इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिनी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज
समन्वयु निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में हमारे जी ये वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितनाई प्रौढ़ क्यों न हो, पवित्रता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करते हुए उमावन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करते हुए इष्टि भाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रहे थे, बूट ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी आप स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जाए। इला ने भक्तिपूर्वक बूट की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बूट अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बूट ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी मैं आपको क्या दूँ? आपने आपके मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग लो। इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बूट ने कहा, यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ है। अर्थ मेरे गर्भ से विश्वविख्यात सत्य पुत्र उत्पन्न होगा। उससे संतवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, समा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बूट का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उस समय से रोया था। अर्थ वहाँ एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पूर्व अत्यंत उस शब्द से रव शब्द किया है। अर्थ इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सब ने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदंतर बूट ने अपने पुत्र को सत्योचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग से धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माताजी, बूट मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की? इला बोली, बेटा ठीक कहते हो। बूट मेरे स्वामी हैं और आप मेरे गुणाकर पुत्र हो। अर्थ मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हो। पुरुरवा ने कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्री तत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुण्य पुत्र जन्म आदि से संबंध में रहने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूँ? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली, बेटा आपके अनुग्रह से मैं पुरुष तत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य आपका तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हो। आप अपने पिता बूट के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो। वे सब जानते हैं, आपके लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बूट ने कहा, माँ मते, मैं राजा इलोक को जानता
जानता हूँ उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वही वरदान देकर सांप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुष तत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहाँ स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभाव सूर्यवंश की सदस्य कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा रचना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। इला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावा नहल से दग्ध होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव में आठ हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। कलेश आदि से मेरी रक्षा करने वाले आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण है, वे मुझे शरण दे। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक मान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा, इस आप मेरे दोनों शरण पकड़े। इस पर शिवजी ने अत्यंत प्रीति वक्ष पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक शरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। ये स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, आप लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगी। आपका कल्याण हो। आप सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं आपको दूंगी। पुरुरवा बोले, जगदम्बी के राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुष तत्व दे। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की। उसके बाद शिवजी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो जल सूरा था, उसके साथ ही उसके नारीज नूषित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धाराओं में मिल गए। वे नृत्य गीता और सौभाग्य से नाम की नदियों के रूप में परिणत हुए। वे नदियाँ भी गंगा में आ मिली। इससे वहाँ 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुष तत्व प्राप्त होने के पश्चात राजा इल ने मान अभयोदय की सिद्धि के लिए वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित ने वशिष्ठ, अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने शत्रुंजय सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहाँ इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपराओं में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषेक करके पीछे शनिवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुरवाई चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुष तत्व की प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहाँ इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।